Good evening everyone and welcome to my channel project PMYP. So here is a video on June 2023 current affairs marathon. इस वीडियो में हम लोग total of 300 questions practice करेंगे of June 2023. This video is going to be very important for your upcoming exams जो कि आपका पेट का एग्जाम आ रहा है यूपी ट्रिपल एस सी का. GSSC का एग्जाम है आपका 15 अक्टूबर को. ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है. पेट आपका एंड ऑफ अक्टूबर में होने वाला है. इसी के साथ आपकी आरओ की नोटिफिकेशन आ गई है. सो आरओ का एग्जाम भी आपका दिसंबर तक कंडक्ट करा लिया जाएगा. सो स्टे ट्यून विद माय चैनल. अगर आप आरओ की प्रिपरेशन करना चाहते हो, मैं कल से आरओ की टेस्ट सीरीज लाना शुरू करूंगी. एक दिन में एक टेस्ट सीरीज हम लोग सॉल्व करेंगे. सो लेट अस बिगिन विथ आवर जून करंट अफेयर्स. पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर. बोला टिनुबू हैज रिसेंटली बिकेम द प्राइम न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री. कौन है ये? बोला टिनुबू ये किस कंट्री के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं? तो द राइट आंसर टू दिस इज ऑप्शन सी, नाइजीरिया. नाइजीरिया के नए प्रेसिडेंट का क्या नाम है? बोला टिनुबू. देखिए हम लोग को 300 क्वेश्चन करने हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को कराऊंगी ताकि आप लोग एक बार गो थ्रू हो जाओ सारे क्वेश्चन से, और फिर आप चाहो तो एक बार इस वीडियो को आराम से 1x पे देख लो और दूसरी बार इस वीडियो को क्या करना है आप लोग 2x पे देख लेना. इससे ये सारे क्वेश्चन आपको पूरे अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगे. ओके, तो प्रेसिडेंट बन गए हैं आपके बोला टिनुबू. ये कहाँ पे है ये कंट्री? इट इज इन योर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट. ठीक है, ये अफ्रीका की कंट्री है. ऐसा कहा जाता है कि 2050, ठीक है, 2050 तक आपकी नाइजीरिया जो है वर्ल्ड की थर्ड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री होने वाली है. जो बोला टिनुबू है, इनके शपथ ग्रहण समारोह में इंडिया से कौन गया था? तो इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, वो गए थे आपके बोला टिनुबू के शपथ ग्रहण समारोह में. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Who has become the first British Indian Sikh to be sworn in as Lord Mayor of Birmingham? तो पहला ब्रिटिश इंडियन जो आपका लॉर्ड मेयर बने हैं, दैट इज योर चमन लाल. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, चमन लाल. नेक्स्ट क्वेश्चन. द क्वेश्चन हियर सेज हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ लाटविया. लाटविया के नए प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? तो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज योर एडगर रिनकेविक्स. एडगर रिनकेविक्स इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ लाटविया. लाटविया एक आपका बाल्टिक नेशन है. ठीक है, लाटविया आपका एक बाल्टिक नेशन है. सो द राइट आंसर इज एडगर रिनकेविक्स. Which country has recently awarded its highest civilian honor, the Grand Order of the Chain of Yellow Stars, to President Draupadi Murmu? किस कंट्री का ये हाईएस्ट ऑनर है? जैसे हमारे इंडिया का हाईएस्ट ऑनर क्या है? द भारत रत्न. वैसे ही ग्रैंड ऑर्डर ऑफ चेन ऑफ येलो स्टार्स किस कंट्री का हाईएस्ट ऑनर है जो कि आपके प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया है? तो राइट आंसर इज सूरीनेम. सूरीनेम. सूरीनेम क्या है? ये कंट्री है कहाँ पे? साउथ अमेरिका में एक कंट्री है. अगर आपका ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो यहाँ पे आपका आता है सूरीनेम. ठीक है, सो द राइट आंसर इज सूरीनेम, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ चेन ऑफ येलो स्टार. ठीक है. विच कंट्री हैज स्टार्टेड टेस्टिंग ऑटोमेटेड ड्रोन्स फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट. तो ये कौन सी कंट्री हो सकती है भाई? तो द कंट्री इज इजराइल. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. इन्होंने क्या किया? पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए ड्रोन्स की टेस्टिंग करनी भी शुरू कर दी है. तो द राइट आंसर इज इजराइल. नेक्स्ट. Who was recently awarded न्यूजीलैंड सेकंड हाईएस्ट ऑनर. न्यूजीलैंड का सेकंड हाईएस्ट ऑनर, फर्स्ट यहाँ नहीं सेकंड की बात हो रही है. तो द राइट आंसर इज जसिंदा अर्डर्न. कोविड के टाइम पे इनके सराहनीय काम के लिए इन्हें ये मिला है जसिंदा अर्डर्न जी को. ठीक है, ये कौन है जसिंदा अर्डर्न? एनी आइडिया? जसिंदा अर्डर्न. तो ये जसिंदा अर्डर्न आपके कोरोना के टाइम पे न्यूजीलैंड की क्या थी? तो शी वॉज द प्राइम मिनिस्टर. कौन थी? प्राइम मिनिस्टर. ठीक है, नेक्स्ट. How many countries have been elected to a 2-year terms in the UN Council, Security Council? तो कितनी कंट्री को फिर से 2 साल के टर्म के लिए इलेक्ट किया गया है? तो देयर आर टोटल ऑफ 5 कंट्रीज. टोटल 5 कंट्री को इलेक्ट कर लिया गया. ये 5 कंट्री कौन कौन सी होने वाली है? ठीक है, तो ये 5 कंट्री हैं आपकी सीरिया लियोन, ठीक है, गुआना, अल्जीरिया, स्लोवेनिया और आपके साउथ कोरिया. ये 5 कंट्री हैं आपकी जो फिर से बन गई क्या? 2-year टर्म्स के लिए अपॉइंट हुई है. कहाँ पे? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में. ठीक है, तो ये 5 थी. इसके पहले वाली 5 कौन थी? ठीक है, इसके पहले वाली अल्बेनिया, ब्राजील, गेबन, घाना और यूएई थी. ओके, चलो नेक्स्ट आते हैं. अच्छा, ये क्या है? आपका जो यूनाइटेड नेशंस है वो कब स्टैब्लिश हुआ था? 1945 में अंडर यूनाइटेड नेशंस चार्टर. ठीक है, चलो.
व्हाट इज द टारगेट ईयर सेट बाय श्रीलंका टू एस्टैब्लिश ग्रिड कनेक्टिविटी? ये ग्रिड किससे रिलेटेड है? आपके पावर से रिलेटेड है विद इंडिया। श्रीलंका ने टारगेट ईयर रखा है 2030 ताकि 2030 तक आपकी ग्रिड कनेक्टिविटी पूरी कंप्लीट कर ले। कौन? श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर विल बी हेल्ड अप इन विच कंट्री? बिम्स्टेक, तो बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर कहाँ पर? इंडिया में, ठीक है। सो बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर विल बी सेट अप इन इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बिपरजॉय साइक्लोन दैट ओरिजिनेटेड इन अरेबियन सी हैज बीन नेम्ड बाय विच कंट्री? तो बिपरजॉय का नाम किसने रखा था? तो बिपरजॉय का नाम रखा था आपके बांग्लादेश ने, ठीक है। बिपरजॉय का नाम किसने रखा था? बांग्लादेश। और ये भी पूछ सकते हैं एग्जाम में कि बिपरजॉय का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है डिजास्टर। डिजास्टर बंगाली में बिपरजॉय बोलते हैं, ठीक है। विच कंट्री विल इशू द वर्ल्ड्स फर्स्ट डिजिटल गवर्नमेंट बॉन्ड? भाई जो आपका ड्रोन को यूज करने वाला है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, तो वो आपका वर्ल्ड का पहला डिजिटल गवर्नमेंट बॉन्ड भी इशू करने वाला है। सो द राइट आंसर इज अगेन इजराइल, ठीक है, इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल डिप्लॉय न्यूक्लियर वेपन इन बेलारूस? अब बेलारूस किसके बॉर्डर पर है? देखो नाम में ही आ रहा है बेलारूस, तो रशिया क्या करेगा? न्यूक्लियर वेपन डिप्लॉय करने वाला है कहां पर? बेलारूस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज अनाउंस टू रीज्वाइन, मतलब ये पहले इसने छोड़ दिया था यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज यूनेस्को। अब वो फिर से ये रीज्वाइन कर रहा है, तो कौन है ये? द कंट्री इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कब ये छोड़ दिया था? 2017 में ये आपका यूनेस्को को छोड़ दिया था, वापस रिज्वाइन कर रहा है, ओके। विच कंट्री अनवील्ड द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल हाइपरसोनिक विंड टनल? वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल हाइपरसोनिक विंड टनल, सो द कंट्री इज योर चाइना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, चाइना। World Bank has launched its first road safety project in South Asia in which city? फर्स्ट रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट। अब इसको याद करने का एक सिंपल सा तरीका है, हमारे अगल बगल जितनी कंट्रीज है सबसे ज्यादा मोस्ट डेंस कंट्रीज कौन सी है? सबसे ज्यादा डेंसिटी वाली कंट्री कौन सी है? जहां ज्यादा डेंसिटी होगी वहीं पे आपका एक्सीडेंट ज्यादा होने की खतरा है। सो द राइट आंसर इज बांग्लादेश, जिसकी कैपिटल क्या है? ढाका। तो रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट ढाका, ठीक है। कौन एस्टैब्लिश करेगा वो भी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड बैंक। यूएनजीए दैट इज यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन लाया, ठीक है। वहां पे एक वॉल बनाई जाएगी जिसको बोलेंगे क्या? वॉल ऑफ मेमोरियल वॉल। कहाँ पे? यूएन हेडक्वार्टर्स में। किसके लिए? जो आपके मर गए हैं, शहीद हो गए हैं लोग पीस कीपिंग मिशन में, ठीक है। जैसे ईरान में पीस कीपिंग मिशन जाता है, सीरिया में पीस कीपिंग मिशन जाता है यूएन की तरफ से, तो उसमें शहीद हुए लोगों के लिए एक वॉल ऑफ फेम बनाई जाएगी। तो ये रेजोल्यूशन कौन लेकर आया है? तो ऑब्वियस सी बात है, इतना प्यारा सा काम कौन करेगा? अवर इंडिया, भारत, ठीक है। सो इंडिया हैज बॉट अप ए मिशन। नेक्स्ट, India is participating in NAC International Animation Festival in where for the first time this year? तो NAC International Animation Festival ये कहाँ पर होता है? So the right answer is France. Who has become youngest software developer at SpaceX? So SpaceX के youngest software developer. So the right answer is करेन काजी। करेन काजी। अब ये भी पूछ सकता है कि किस कंट्री से हैं, तो करीन काजी जो कि क्या बन गए हैं आपके स्पेस एक्स के यंगेस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपर, ये आपके बांग्लादेश से हैं। Who has become first Muslim woman to reach the post of federal judge in USA? पहली मुस्लिम विमेन नुसरत जहां चौधरी। नुसरत जहां चौधरी क्या बन गई है? She has become the federal judge in USA. कौन से डिस्ट्रिक्ट में? ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क। PM Modi has recently called for full membership of G20 for which of the following international group? The group is African Union. African Union आपका G20 का क्या बन गया है? एक फुल टाइम मेंबर बन गया है, ओके। और अब G20 की प्रेसिडेंटशिप किसके पास जा रही है? तो द राइट आंसर इज ब्राजील, ठीक है। पीएम नरेंद्र मोदी विल पार्टिसिपेट इन योगा इवेंट ऑन इंटरनेशनल योगा डे एट यूएन हेडक्वार्टर्स वेयर इट इज लोकेटेड। सो आपका यूएन हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है, ठीक है। न्यूयॉर्क इज द राइट आंसर। योगा डे कब मनाया जाता है? 21 जून को। इस दिन कहाँ पे थे नरेंद्र मोदी जी? आपके न्यूयॉर्क में थे। जून 2023 में विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज रीओपन्ड इट्स एम्बेसीज? फिर से इन लोगों ने अपनी एम्बेसी खोल दी है। सो द राइट आंसर यूएई एंड कतर। यूएई एंड कतर ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को अच्छे करने के लिए एम्बेसीज को वापस से रीओपन कर दिया है, ठीक है। Which country has become first Baltic country to legalize same-sex marriage? Same-sex marriage को legalize करने वाली पहली Baltic country कौन सी बन गई है? So the right answer is Estonia. Estonia is the right answer. Next question.
विच कंट्री प्राइम मिनिस्टर विल एड्रेस ए ज्वाइंट मीटिंग ऑफ यूएस कांग्रेस ऑन 22 जून। अब बताइए, मैंने बताया ना आपको 21 जून को हमारे नरेंद्र मोदी जी कहाँ पर थे? ही वॉज इन न्यूयॉर्क। ठीक है, तो इससे आप याद कर लो, द राइट आंसर इज इंडिया। ठीक है, ज्वाइंट मीटिंग ऑफ द यूएस कांग्रेस जून 2022। ठीक है, 22 जून को इंडिया। पाकिस्तान है साइंड $4.8 बिलियन डील विथ विच कंट्री? ऑब्वियस सी बात है, कौन सी कंट्री हो सकती है? चाइना। ठीक है, नेक्स्ट, हु हैज बीन इलेक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिनलैंड? फिनलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए हैं? सो द राइट आंसर इज पेटरी ओरपो। पेटरी ओरपो इज न्यू प्रेसिडेंट, न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिनलैंड। ठीक है, विच कंट्री हैज रिसेंटली ज्वाइंड नासाज आर्टेमिस प्रोग्राम? तो नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम को किसने ज्वाइन किया है? सो द राइट आंसर टू दिस इज इंडिया। ठीक है, इंडिया। इस प्रोग्राम के अंदर आपको नासा, ठीक है, और इसरो ये भी एग्री कर गए हैं किसके लिए? ज्वाइंट मिशन के लिए, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। कब? 2024। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है आपका एट्रियम प्रोग्राम? ये आउटर स्पेस ट्रीटी पर बेस्ड है। कब ये ट्रीटी हुई थी? 1967 में। ये नॉन बाइंडिंग सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, किसके लिए? तो गाइड सिविलियन स्पेस एक्सप्लोरेशन। जो हम लोग सिविलियंस हैं जो स्पेस में जाकर एक्सप्लोर करते हैं, उसको गाइड करने के लिए ये प्रोग्राम है आपका आर्टेमिस स्पेस प्रोग्राम आपका। ठीक है, विच पॉलिटिशियन इन ग्रीस हैज वन ए सेकेंड टर्म एज पीएम? ग्रीस के फिर से दोबारा वही कौन बन गए हैं? प्राइम मिनिस्टर ग्रीस के। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, दैट इज योर कैरियाकोस मिट्सोटाकिस। नेक्स्ट, इंडिया एंड विच कंट्री एग्रीड टू एंड फिक्स्ड ट्रेड डिस्प्यूट्स एट WTO? तो ये इंडिया और यूएसए के बीच में कुछ ट्रेड डिस्प्यूट चल रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई हम लोग खत्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच यूएस सिटी हैज डिक्लेयर्ड ए हॉलीडे फॉर स्कूल ऑन दिवाली? दिवाली पे छुट्टी मनाएगा कौन सा यूएस सिटी? राइट आंसर इज योर न्यूयॉर्क। एक सिटी और है, आगे उसका क्वेश्चन आएगा, दो सिटीज है वो। विच कंट्री हैज ओवरटेकन चाइना? तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन सी कंट्री ने चाइना को ओवरटेक कर लिया है टू बिकम द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री विथ लार्जेस्ट रोड नेटवर्क? लार्जेस्ट रोड नेटवर्क सेकंड कंट्री बन गई। सो द राइट आंसर इज इंडिया। तो सबसे ज्यादा कौन से कंट्री में रोड्स हैं? यूएसए। सेकंड पे आ गई आपकी इंडिया। ठीक है, which of the following statement is correct about CDRI, that is your coalition for disaster resilient infrastructure? ये आपका लॉन्च होता है सितंबर 2020 में। CDRI is a part of France effort to achieve global leadership role in climate change and disaster resilience matter. इसका राइट आंसर होने वाला है नन ऑफ अबव। ठीक है, नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर। क्यों नन ऑफ दीज? पहली बात तो ये कि जो CDRI है आपका कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस प्रोग्राम, ये आपका 2020 में नहीं लॉन्च हुआ था, ये आपका कब लॉन्च हुआ था? 2022 में। ठीक है, 2022 में। उसके बाद ये कहा है फ्रांस का इनिशिएटिव है, तो ये फ्रांस का इनिशिएटिव नहीं है, दिस इनिशिएटिव इज ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ लिखा है जो फ्रांस, तो फ्रांस नहीं है, किसका इनिशिएटिव है? इंडिया में। और कब लॉन्च हुआ था? अच्छा, 2022 लिख दिया, 2019 में। ठीक है, CDRI कब आपका लॉन्च हुआ था? 2019 में। किसका इनिशिएटिव है? इंडिया का। Which railway zone has named locomotives of train after martyrs? तो मार्टियार शहीदों के नाम के बाद आपका लोकोमोटिव्स का नाम रखा जाएगा। ये कौन सा रेलवे जोन ने किया है? सो द राइट आंसर इज नदर्न रेलवे। नदर्न रेलवे। ठीक है, जैसे कि आपका एक नाम है मेजर संदीप उन्नीकृष्णन, ठीक है, जो 26/11 के अटैक में शहीद हो गए थे। Which IIT will open its first overseas campus? कहाँ पर खुलेगा आपका पहला ओवरसी कैंपस? किसका? IIT का। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, तंजानिया। इसके बाद आपका और भी जगह खुलने वाला है, तंजानिया के अलावा भी आपका अबू धाबी में खुलने वाला है, मलेशिया के कोलालमपुर में भी खुलने वाला है। ठीक है, तो तीनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है आपका। क्या क्या? आपका तंजानिया, अबू धाबी, ठीक है, और आपका यहाँ लिख दूं मैं अबू धाबी और कोलालमपुर। ठीक है, कोलालमपुर कहाँ पर है? मलेशिया। महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे अनाउंस टू चेंज द नेम ऑफ विच डिजास्टर डिस्ट्रिक्ट टू अहिल्यानगर? भाई पिछली बार के पेट में भी ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, आपका औरंगाबाद का नाम बदल दिया गया था। ठीक है, उसी तरीके से इस बार अहिल्यानगर का नाम बदला गया है। तो द राइट आंसर इज अहिल्यानगर जो है नाम रख दिया गया है किसका बदल के? अहमदनगर का।
अहमदनगर का नाम बदल के क्या रख दिया गया है, अहिल्या नगर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कारी इरशाद मैंगो, कारी इरशाद मैंगो को जीआई टैग मिला है। कारी इरशाद मैंगो कहाँ का है, नाम में ही लग रहा है कारी, तो के ए से कारी, तो राइट आंसर इज कर्नाटका, कर्नाटका का मैंगो है ये कारी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बिकम फर्स्ट सोलर सिटी ऑफ मध्य प्रदेश, तो राइट आंसर इज सांची, सांची जो है पहला सोलर सिटी बनेगा कहाँ का, मध्य प्रदेश का। ठीक है, सांची की एक आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ठीक है, और साथ ही साथ ये सोलर सिटी भी बनने वाला है। ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास है, तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा सनलाइट इसको मिलेगी, इजी होगा यहाँ पे आपका क्या बनाना, सोलर सिटी। नेक्स्ट, इंडिया फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल विलेज इज बीइंग डेवलप्ड इन भिवांडी तालुका, भिवांडी तालुका कहाँ पर है, सो इट इज इन योर महाराष्ट्र, पहला कार्बन न्यूट्रल विलेज, कार्बन न्यूट्रल विलेज। ठीक है, पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत, इंडिया की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन सी बन गई है, पल्ली, पल्ली विलेज कहाँ पर है, इट इज इन योर जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, पल्ली विलेज। ओके, नेक्स्ट, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन हैज अनाउंस दैट इट विल सेट अप ए रीजनल ऑफिस इन, कहाँ पे बनेगा इसका रीजनल ऑफिस यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का, तो राइट आंसर इज न्यू दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली। कब फाउंड हुआ था आपका ये यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, इट वाज फाउंडेड इन 1874, ट्रीटी ऑफ बर्न के अंदर, कौन सी ट्रीटी है, ट्रीटी ऑफ बर्न, ट्रीटी ऑफ बर्न। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है देन काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल प्रोजेक्ट पीएमवाईपी, और ये वीडियो शेयर कर दीजिए उन सभी के साथ जो लोग भी आपका अपकमिंग एग्जाम्स लाइक पेट, आरओ या आपका एमपीपीसीएस में अपीयर होने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट हैज ए 3-लेन सर्विस रोड बीन कंस्ट्रक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, 3-लेन सर्विस रोड पहली बार बन रही है यहाँ पे, द स्टेट इज योर गुजरात। ठीक है, किसने इनॉग्रेट किया, रोड मिनिस्टर नितिन गडकरी। Who became first woman from Tamil Nadu to climb Mount Everest, तमिलनाडु से पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है, so the right answer is your मुथामिस सेल्वी, मुथामिस सेल्वी। Government set up 3-member panel to probe Manipur violence, who is the head of panel, so the head is your अजय लांबा। ठीक है, अजय लांबा इज द हेड ऑफ पैनल, किसके लिए, मणिपुर वायलेंस को प्रोब करने के लिए, कम करने के लिए, उसके बारे में स्टडी करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, कौन है ये अजय लांबा, ये भी इंपॉर्टेंट है। सो ये आपके गुवाहाटी के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है। ठीक है, ओके, चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन लॉन्च न्यू मोबाइल ऐप, हु इज द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, सो चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन इज योर प्रसून जोशी, प्रसून जोशी। Miss World will be hosted in November 2023 in where, 27 years after it was hosted in 1996, मिस वर्ल्ड आपका कहाँ पे होने वाला है, इंडिया, राइट आंसर इज इंडिया। ठीक है, कौन सा एडिशन है ये भी पूछ सकता है, सो इट इज योर 71st एडिशन। इसके पहले कब हुआ था, 1996 में हुआ था। ठीक है, इंडिया के पास टोटल 6 मिस वर्ल्ड टाइटल है, पहला रीता फारिया जी को मिला था 1966 में। ठीक है, who has launched the national campaign addiction free amrit kaal, addiction free amrit kaal, so it is launched by national commission for protection of child right। ठीक है, अमृत काल क्या है आपका, जो आपके 75 साल हो गए थे, तो 75 साल से 100 साल आजादी के पीरियड को क्या बोला गया है, अमृत काल। Which state government has called all traffic चालान issued between 2017 to 2021, मतलब जो भी आपके ट्रैफिक चालान इश्यू हुए थे 2017 से 2021 के बीच में जो भी पेंडिंग केसेस थे, ठीक है, उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। तो कौन सा स्टेट है, द स्टेट इज योर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। Which state government has decided to come out with a white paper on economic condition of the state, so the state is your हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, Where did Prime Minister inaugurate the first National Training Conclave? National Training Conclave, ब्यूरोक्रेट्स की ट्रेनिंग को और बेटर तरीके से एनहांस करने के लिए, सो द प्लेस इज न्यू दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली इंडिया का पहला नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव। गुवाहाटी हाई कोर्ट कॉज्ड द स्टेट गवर्नमेंट ऑर्डर्स बैनिंग द ट्रेड एंड कमर्शियल सेल ऑफ डॉग मीट। ठीक है, तो गुवाहाटी हाई कोर्ट ने किस स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर को क्वॉश कर दिया है, जिसमें ये कहा गया था कि आपका सेल और ट्रेड डॉग मीट का इन लोगों ने क्या कर दिया था, रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। ठीक है, तो नागालैंड गवर्नमेंट ने क्या किया था, इशू किया है बैन
बेस्ड ऑन 2014 के सर्कुलर पर, ठीक है, कौन सा सर्कुलर, FSSAI के सर्कुलर पर, और बैन कर दिया था क्या आपका कमर्शियल सेल ऑफ डॉग मीट, ठीक है। तो द राइट आंसर इज योर नागालैंड। इशाद मैंगो, देखो फिर से भी क्वेश्चन आ गया, इशाद मैंगो, तो अभी कारी इशाद पढ़ा था हमने ना, तो कारी से हमको याद आ गया था कर्नाटका, तो अब इशाद से भी याद कर लो कर्नाटका। Which railway station has received Eat Right railway station? Eat Right railway station, the right answer is your, एक तो आपने सुना है वाराणसी कैंट, वाराणसी कैंट के अलावा कौन सा है आपका, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, ठीक है। कौन देता है ये सर्टिफिकेशन, आपका FSSAI देता है, फसाई, ठीक है। The first country's first toy train powered by CNG was inaugurated in which state? जो टॉय ट्रेन होती है, जब लोग जू वगैरह में जाते हो तो टॉय ट्रेन में बैठ के ट्रैवल करते हो, ठीक है, तो कंट्री की पहली टॉय ट्रेन जो कि सीएनजी पे चलेगी, तो द राइट आंसर इज योर, कौन सा है ये आपका, ऑप्शन बी राजस्थान, ठीक है, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज न्यू स्पीसीज ऑफ फ्लाइंग लिजर्ड हैव बीन डिस्कवर्ड? फ्लाइंग लिजर्ड, तो राइट आंसर इज योर मिजोरम, मिजोरम में आपकी फ्लाइंग लिजर्ड की नई स्पीसीज मिली है। What has been renamed as नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी? तो नेहरू मेमोरियल म्यूजियम का नाम बदल के क्या रख दिया गया है, पीएम मेमोरियल म्यूजियम, क्या रखा गया है, पीएम मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। नेशनल योगा ओलंपियाड, नेशनल योगा ओलंपियाड ये कहाँ पर हुआ था, इट वॉज हेल्ड इन योर, जहाँ पे सांची है, सोलर सिटी बन रहा है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है। कहाँ पर आपका, जबलपुर में, जबलपुर में, ठीक है। योगा डे कब मनाया जाता है, 21 जून को बनाया जाता है, कब, 21 जून को, और इस बार ये 9th योगा डे था, कौन से नंबर का, 9th था। अब ये पता चल गया आपको 9th था, तो बता दो ये शुरू कब से हुआ था, योगा डे आपका किस ईयर से शुरू हुआ था, ठीक है। रिसेंटली अमित शाह इनॉग्रेटेड CREDAI गार्डन पीपल पार्क, इट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सो इट इज लोकेटेड इन योर ऑब्वियस आंसर गुजरात, ग्रेड AI। Where was Vitasta festival organized? Vitasta किस रिवर का पुराना नाम है? Any idea? Vitasta festival organized by the Ministry of Culture held in which city recently? The state is your Vitasta, Jammu and Kashmir. ठीक है? Next. पंजाब गवर्नमेंट पास्ड पंजाब पुलिस अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, इसके बारे में क्या सही है? It will amend clause and sub clauses in Punjab Police Act of 2007. It will empower the state government to appoint DGP of its choice. तो बिल्कुल आपका यहाँ पे कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। पहले आपके डीजीपी सेंटर के इंटरफेरेंस के साथ अपॉइंट किए जाते थे, अभी क्या है, स्टेट अपने डीजीपी को खुद ही अपॉइंट कर लेगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच स्टेट विल होस्ट वर्ल्ड्स फास्टेस्ट मोटर बाइक MotoGP 2023? तो MotoGP 2023 कहाँ पर होने वाली है, ये आपका राइट आंसर इज उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, Where was foundation stone of sacrifice pillar laid? Sacrifice pillar ये कहाँ पे बनाया गया आपका, श्रीनगर, sacrifice pillar श्रीनगर, ठीक है। श्रीनगर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, मनोज सिन्हा। यूनियन स्पोर्ट मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द स्टेट ऑफ आर्ट BSF हॉकी टर्फ ग्राउंड इन विच सिटी? तो BSF हॉकी टर्फ ग्राउंड कहाँ पे आपका इनॉग्रेट किया है, जलंधर में, कहाँ पर, जलंधर में। India's largest private rail coach factory was inaugurated. Largest rail coach, ठीक है, largest private rail coach factory, तो ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है, राइट आंसर इज योर तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना प्राइवेट रेल कोच फैक्ट्री है। 1000-year-old Jain's idol have been found in which city? तो राइट आंसर इज योर हैदराबाद, हैदराबाद में आपकी 1000 साल पुरानी जैन का आइडल मिले हैं। Which state police has launched Operation Conviction to combat criminal and organized crime? कौन सा है ऑपरेशन, ऑपरेशन कन्विक्शन, तो ये किसने लॉन्च किया, हमारे बाबा जी ने, राइट आंसर इज योर उत्तर प्रदेश, योगी जी ने किया है ऑपरेशन कॉन्क्लेव का उद्घाटन। हाउ मेनी वंदे भारत ट्रेन वर फ्लैग्ड ऑफ बाय PM मोदी? तो ये तो बहुत ही फैक्चुअल सा क्वेश्चन हो गया, द राइट आंसर इज योर 5 वंदे भारत ट्रेन। Which state is the largest producer of queen pineapple? Queen pineapple का largest producer कौन सा स्टेट है? So the right answer is option C, त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा। तो क्वीन पाइनएप्पल का लार्जेस्ट प्रोडक्शन कौन करता है, त्रिपुरा करता है, ठीक है। इंटरनेशनल पाइनएप्पल डे कब मनाया जाता है, 27 जून को मनाया जाता है, ठीक है।
वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पाइनएप्पल का प्रोडक्शन कौन करता है? तो द राइट आंसर इज योर कोस्टा रिका। कोस्टा रिका वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पाइनएप्पल का प्रोडक्शन करता है, फर्स्ट प्लेस पे। सेकंड पे इंडोनेशिया है, थर्ड पे फिलीपींस है। ठीक है, तो आप देख रहे होगे तीनों का ही क्लाइमेट एक ही तरह का होता है। और यहाँ पे कहाँ पे? त्रिपुरा में। ठीक है, त्रिपुरा में। साथ ही साथ ये क्वीन पाइनएप्पल जो है वो त्रिपुरा का स्टेट फ्रूट भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नदर्न रेलवे जीएम दैट इज शोभनन चौधरी announced to run first hydrogen train in India from which state by 2024? इंडिया का पहला हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ से चलेगा? द राइट आंसर इज योर हरियाणा। हरियाणा से चलेगा। ठीक है, किसके किसके बीच में रहेगा पहला जो ट्रेन है? झिंड और सोनीपत के बीच में। झिंड और सोनीपत के बीच में। 2 डे हेमिस मोनेस्ट्री फेस्टिवल, एक हेमिस आपका नेशनल पार्क भी है, कहां पर है? नाम से क्लियर हो गया, लद्दाख। Who among the following has won 13th हॉकी इंडियन सब जूनियर मेंस चैंपियनशिप, नेशनल चैंपियनशिप? तो ये किसने जीता है? The right answer to this is your उत्तर प्रदेश. So उत्तर प्रदेश has won 13th India Sub Junior Men National Championship. Which state athlete has won gold medal in the hurdle race event of team meeting 2023 athletic meet? Hurdle race में gold medal किसको मिला है? So the right answer to this is ऑप्शन बी, दैट इज योर ज्योति यारा जी। ज्योति यारा जी को क्या मिला है? गोल्ड मेडल मिला है। नेक्स्ट, विच कंट्री वन मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 फाइनल टाइटल? तो मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का फाइनल टाइटल किस कंट्री को मिला है? सो द राइट आंसर इज योर इंडिया। ठीक है, इंडिया। एशिया कप मेंस हॉकी जूनियर। Chandigarh Punjab University won the Khelo India University Games 2023 title with how many medals including 26 gold? तो 26 गोल्ड के साथ साथ टोटल मेडल्स कितने मिले थे? 69। चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी को कौन सा जीती है इन्होंने? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। इसी क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन छुपे हुए हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का विनर कौन है आपका? पंजाब, चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी। टोटल कितने गोल्ड? 26 गोल्ड। टोटल कितने मेडल्स? 69 मेडल्स। ठीक है, सेकंड पोजीशन पे कौन आई है? सेकंड पोजीशन पे 68 मेडल्स के साथ आपकी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, ये कहां पर है? अमृतसर में है। Which Indian shooting player has won gold medal at ISSF World Cup Junior Championship? So, who of them? The right answer is अभिनव शॉ एंड गौतमी भनोट। अभिनव शाह एंड गौतमी भनोट को क्या मिल गया है? आपके गोल्ड मेडल मिला है एट ISSF वर्ल्ड कप जूनियर चैंपियनशिप। तो ISSF किससे रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड टू शूटिंग। अच्छा, ये कहां पर हुआ था? ये कंपटीशन कहां पर हुआ था आपका? ये आपका जर्मनी में हुआ था। ठीक है, जर्मनी में हुआ था। Which Indian wrestler has won gold medal in UWW ranking series? गोल्ड मेडल मिला है किस इंडियन रेसलर को? सो द रेसलर्स नेम इज मनीषा। ठीक है, मनीषा। ओके, नेक्स्ट, किस कैटेगरी में? 65 kg की कैटेगरी में। ठीक है, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग। Who has won 2 gold medals at Flanders Cup athletics meet in Belgium recently? तो कौन सा कप? फ्लैंडर्स कप। फ्लैंडर्स कप किसको मिला है? द राइट आंसर इज योर अमलान बोरगोइन। क्या नाम है? अमलान बोरगोइन। ठीक है, नेक्स्ट, हु रिसेंटली वन 2023 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स? तो स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स द नेम इज फेमस दी फेमस मैक्स वर्स्टपैन। ठीक है, मैक्स वर्स्टपैन ने आपका स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स भी जीत लिया है। ठीक है, और इसी के साथ आपके सेकंड कौन आए थे? ये भी वर्ल्ड फेमस, कौन? लुई हैमिल्टन। ठीक है, लुई हैमिल्टन। ठीक है, मैक्स वर्स्टपैन स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीतने के साथ ये 7th कॉन्जिक्यूटिव विन है इनका, 7 बार लगातार जीते हैं इस सीजन में। ठीक है, नेक्स्ट, Who has won gold medal in an ISSF World Cup 10 मीटर एयर राइफल इवेंट? 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में कौन सा है? देखो इवेंट का क्या नाम है? एयर राइफल। जीता कौन है? धनुष। नाम रिलेट कर पा रहे हैं आप लोग? एयर राइफल में गोल्ड किसने जीता है? धनुष ने। और साथ ही साथ यहाँ पे आपके मैक्स वर्स्टपैन एक और इन्होंने जीता था ग्रैंड प्रिक्स, कौन सा? मोनाको। ठीक है, मोनाको। नेक्स्ट, What is India's position in the medal list इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन? वही जो बार बार आ रहा है ISSF। ठीक है, अलग अलग स्पोर्ट्स का देख लिया हमने।
तो इंडिया की कौन सी पोजीशन है? अभी हमने देखा कि गोल्ड जीता है आपके धनुष जी ने, ठीक है। तो इंडिया की क्या पोजीशन है इसमें? इंडिया की है पोजीशन नंबर फर्स्ट। हु हैज वन मेन सिंगल फाइनल टाइटल ऑफ फ्रेंच ओपन? फ्रेंच ओपन का मेन सिंगल फाइनल टाइटल किसने जीता है? तो द राइट आंसर इज नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ने मेन सिंगल फ्रेंच ओपन का टाइटल जीता है, ठीक है। नेक्स्ट, विच कंट्री वन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल टाइटल एट ओवल इन इंग्लैंड? ये द ओवल क्या है? द ओवल एक स्टेडियम इंग्लैंड में है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप किसने जीती है? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया ने जीती है। Who has become first team in the world to win all ICC titles? तो ऑल आईसीसी टाइटल्स जो ऑस्ट्रेलिया ने जीता, तो राइट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। जितने आईसीसी टाइटल्स होते हैं वो सभी ऑस्ट्रेलिया ने जीत रखे हैं। और इसी के साथ जो प्लेयर ऑफ द मैच थे वो कौन थे, ये भी पूछ सकता है। तो प्लेयर ऑफ द मैच वाज ट्रेविस हेड, ट्रेविस हेड। Who has won women's French Open 2023 टाइटल रिसेंटली? women's French Open, अभी हमने मेंस देखा तो नोवाक जोकोविच, अब विमेन का आ गया। सो राइट आंसर इज ईगा, ईगा स्वियाटेक, ठीक है। ईगा स्वियाटेक ने जीता अपना ग्रैंड स्लैम, किसका? फ्रेंच ओपन का। ये इनका चौथा ग्रैंड स्लैम है। एंडी मूरे डिफीटेड होम टू विन सॉर्बियन ट्रॉफी? एंडी मूरे, एंडी मूरे ने किसे हराया? तो यहाँ पे आपको ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि जीते हैं आपके एंडी मूरे, ठीक है, सॉर्बिटन ट्रॉफी में। द राइट आंसर इज योर ज्यूरिक रोडिनो, ठीक है, ज्यूरिक रोडिनो। नेक्स्ट, अच्छा ये किससे रिलेटेड होती है? क्वेश्चन ये भी पूछता है एग्जाम में कई बार, कोई ट्रॉफी का नाम दे देगा और पूछ लेगा किससे रिलेटेड है। तो दिस ट्रॉफी इज रिलेटेड टू, कौन सी ट्रॉफी है? सॉर्बिटन ट्रॉफी। तो सॉर्बिटन ट्रॉफी इज रिलेटेड टू योर टेनिस, किस रिलेटेड है? टेनिस से। जीता कौन है? एंडी मुरे। Who has won the only gold medal for India in freestyle 55 kg weight category under 17 Asian wrestling championship? So the right answer is अंकुश, ऑप्शन डी, अंकुश ने जीता है। एकमात्र गोल्ड मेडल इंडिया को मिला है अंकुश की तरफ से। द फर्स्ट ट्राइबल स्पोर्ट फेस्टिवल कंक्लूडेड एट भुवनेश्वर? भाई उड़ीसा में इस बार बहुत कुछ हुआ है, न्यूज में था उड़ीसा, ठीक है। तो ये फर्स्ट ट्राइबल स्पोर्ट फेस्टिवल भी आपका उड़ीसा में हुआ है, ठीक है। भुवनेश्वर कहाँ पे है? उड़ीसा में। वेयर वॉज द स्क्वॉश वर्ल्ड कप हेल्ड? स्क्वॉश वर्ल्ड कप, तो ये कहाँ पर हुआ है आपका? चेन्नई में। स्क्वॉश वर्ल्ड कप कहाँ हुआ है? चेन्नई में। विच कंट्री हैज वन फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप 2023 टाइटल फॉर द फर्स्ट टाइम बाय डिफीटिंग इटली? तो फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप टाइटल पहली बार कौन सी कंट्री जीती है? द राइट आंसर इज उरुग्वे। उरुग्वे कहाँ पे है आपका? दिस इज ए कंट्री इन साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है। एशिया कप 2023 विल बी हेल्ड इन विच टू कंट्रीज इन हाइब्रिड मॉडल? एशिया कप दो कंट्रीज में होगा। द कंट्रीज आर, ऑलरेडी हो चुका है, आपने देखा ही होगा मैच। द राइट आंसर इज श्रीलंका एंड पाकिस्तान, श्रीलंका एंड पाकिस्तान। Which country has won international cup final title at Kalinga Stadium in Bhubaneswar? इंटरकॉन्टिनेंटल कप, मैंने इंटरनेशनल बोल दिया शायद। इंटरकॉन्टिनेंटल कप फाइनल टाइटल कौन सी कंट्री ने जीता है? द राइट आंसर इज योर अगेन इंडिया, इंडिया ने जीता है आपका इंटरकॉन्टिनेंटल कप फाइनल टाइटल। कहाँ पर हुआ था? ये भुवनेश्वर में हुआ था, ठीक है। डिफीट किसको किया फाइनल्स में? इंडिया ने लेबनान को डिफीट किया, ठीक है। लेबनान को डिफीट करके आपका फाइनल का टाइटल जीत लिया है। आपने सुना ही होगा सुनील छेत्री कितने ज्यादा ही फेमस थे इस टाइम पे, सुनील छेत्री, ठीक है, जब ये मैच चल रहा था। इंटरकॉन्टिनेंटल कप फाइनल टाइटल। इंडियाज फर्स्ट वुमेन कबड्डी लीग हैज इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? इंडिया की पहली वुमेन कबड्डी लीग किस सिटी में इनॉग्रेट हुई है? द राइट आंसर इज योर दुबई, ऑप्शन डी, दुबई। विच पेयर वन द इंडोनेशिया बैडमिंटन ओपन डबल टाइटल्स? इंडोनेशिया बैडमिंटन ओपन, तो राइट आंसर इज योर सात्विक एंड चिराग। क्या नाम है? सात्विक एंड चिराग। क्या जीता इन्होंने? इंडोनेशियन बैडमिंटन ओपन डबल टाइटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज वन वर्ल्ड स्क्वॉश चैंपियनशिप बाय डिफीटिंग मलेशिया? वर्ल्ड स्क्वॉश चैंपियनशिप मलेशिया हार गया है, जीता कौन है? जीता है आपका इजिप्ट, इजिप्ट जीत गया है। विच स्टेट विल होस्ट 37th नेशनल गेम्स इन अक्टूबर? 37th नेशनल गेम्स कौन होस्ट करने वाला है? द राइट आंसर इज योर गोवा, गोवा होस्ट करने वाला है 37th नेशनल गेम्स।
गोवा के चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रमोद सावंत। ठीक है, और किस स्टेडियम में होगा ये भी इंपॉर्टेंट, इनॉग्रेशन जो होगा, लॉन्च सेरेमनी, वो होगी आपकी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में। ठीक है, हु इज द फर्स्ट इंडियन स्वर्ड्समैन टू विन ए मेडल एट एशियन चैंपियनशिप? तो ये आपकी ओलंपिक्स में भी गई थी। द राइट आंसर इज भवानी देवी। क्या राइट आंसर? भवानी देवी। ठीक है, फर्स्ट इंडियन स्वर्ड्समैन टू विन मेडल एट एशियन चैंपियनशिप इन जून 2023 हु हैज वन कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स। अब आ गया लोग कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स, ये भी किसको गया है टाइटल आपका? अगेन द राइट आंसर इज योर मैक्स वर्स्टपैन। ठीक है, मैक्स वर्स्टपैन। ठीक है, किस टीम से है ये भी कभी पूछ लिया तो याद होना चाहिए आपका, रेड बुल टीम। ठीक है, रेड बुल्स टीम। इन विच कंट्री स्क्वॉश वर्ल्ड कप टाइटल वाज हेल्ड? स्क्वॉश वर्ल्ड कप टाइटल जीता कौन है? चलो ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, स्क्वॉश वर्ल्ड कप जीता कौन है? द राइट आंसर इज योर इजिप्ट। इजिप्ट में हुआ और इजिप्ट ही जीता। ठीक है, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन नेशनल कॉलेजिएट टेबल टेनिस एसोसिएशन मेल एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड? ठीक है, नेशनल कॉलेजिएट टेबल टेनिस। तो द राइट आंसर टू दिस इज ऑप्शन सी, मुदित दानी। मुदित दानी। विच इंडियन प्लेयर हैज ब्रोकन नेशनल नेशन रिकॉर्ड्स इन शॉर्ट पुट? तो शॉर्ट पुट में नेशनल और एशिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है, अपना ही बनाया हुआ रिकॉर्ड इन्होंने फिर तोड़ दिया। द राइट आंसर इज योर ऑप्शन ए, तजिंदर पाल सिंह तूर। तजिंदर पाल सिंह तूर। Who recently won 2023 US Open title? US Open title किसने जीता है? So right option is option D, क्लार्क, W क्लार्क। ठीक है, इन्होंने क्या जीता है? US Open title. Who has become the first male footballer to play 200 international matches? 200 international matches. इसके लिए इन्हें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है इनका नाम। So the right answer is your क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने टोटल 200 इंटरनेशनल मैचेस जीते हैं। इन्होंने खेलना कब से शुरू किया है? 2003 से शुरू किया है। अभी एक और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है कि ये कौन सा क्लब ज्वाइन करने वाले हैं? तो राइट आंसर इज अल नसर। ठीक है, ही हैज ज्वाइंड अल नसर। ये कहाँ का क्लब है? सऊदी अरेबिया का क्लब है। ठीक है, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 2025 तक वैलिड है। ठीक है, नेक्स्ट। Who became the champion of 13th India Junior Men National Championship? 13th India Junior Men National Championship का चैंपियन कौन बन गया है? राइट आंसर इज योर हॉकी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की हॉकी टीम। ठीक है, नेक्स्ट। Who has become the first spinner to take 5 wickets in the 3 consecutive ODI? First spinner to take 5 wickets. ठीक है, so the right answer is option A, Vanidu Hasranga। Vanidu Hasranga. Which team has scored the biggest total in super over in ODI cricket history? ठीक है, सुपर ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली कौन सी टीम बन गई है? तो द राइट आंसर इज योर नीदरलैंड। नीदरलैंड ने टोटल कितने रन बनाए सुपर ओवर में? 30 रन बना लिए थे इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट। फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप विल बी हेल्ड इन विच कंट्रीज? फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप ये कहाँ पर हुआ? इट विल बी हेल्ड इन योर इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। ठीक है, अभी कब होगा ये? नवंबर 10 से शुरू होने वाला है। फीफा क्लब वर्ल्ड कप विल बी हेल्ड इन विच सिटी? अब कौन सा वर्ल्ड कप है? फीफा क्लब वर्ल्ड कप। तो ये कहाँ पर? जेदा। कौन सी सिटी है? द सिटी इज योर जेदा। कहाँ पर है ये? जेदा सिटी, सऊदी अरेबिया में। Who has become the first bowler to play 100 consecutive tests in world cricket? 100 consecutive tests. The right answer is Nathan Lyon. Nathan Lyon. 100 consecutive tests. So, he's the first bowler. ठीक है? Next. How many medals did India win in 16th Special Olympics World Game 2023 held in Germany? 16th Special Olympic World Games. ठीक है, तो इंडिया ने कितने मेडल जीते यहाँ पर? तो इंडिया हैज वन योर 202 मेडल्स। कितने? 202 मेडल्स स्पेशल ओलंपिक्स। Which of the following Indian player has been inducted into MCC cricket committee? So the right answer is your Jhulan Goswami. ठीक है, Jhulan Goswami. XPOSAT, India's first polarimetry mission, is built by, तो कोई भी इस तरह का मिशन है स्पेस रिलेटेड, एक्सपोसैट। तो राइट आंसर इज योर इसरो। ये मिशन किसको स्टडी करेगा? एक्सरे के सोर्सेज को स्टडी करेगा। कैसा मिशन है? पोलैरिमेट्री मिशन है। नेक्स्ट।
India has become the member of CLN, that is a centralized laboratory network for testing vaccines. ये इनके पास 15 फैसिलिटीज हैं डिफरेंट 13 कंट्रीज में. इट इज ए पार्ट ऑफ अलायंस फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस. सो इसमें से कौन सा सही है ये बताना है. तो ये दोनों ही सही हैं. टोटल 13 कंट्रीज में इनकी 15 फैसिलिटीज हैं और एपिडेमिक्स के लिए प्रिपेयर करना, वैक्सीन को टेस्ट करना, ट्रायल करना, डेवलप करना इनका काम है. यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल फ्लैग्ड ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज शिप फ्रॉम वेयर. और इस क्रूज शिप का नाम क्या पूछा. सर्बानंद सोनोवाल ने इंडिया का पहला इंटरनेशनल क्रूज शिप, ठीक है, जो कि इंडिया से श्रीलंका के बीच में होगा, ठीक है, उस शिप का क्या नाम है. तो MV एम्प्रेस. क्या नाम है. MV एम्प्रेस. ठीक है. नेक्स्ट. इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड विच मिसाइल ऑफ उड़ीसा कोस्ट. तो ये कौन से मिसाइल है. द राइट आंसर इज अग्नि प्राइम. अग्नि प्राइम का सक्सेसफुल टेस्ट फायर किया गया है APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से. Who has launched a pilot study on E27 fuel and ethanol blended diesel fuel? So the right answer is your HPCL. HPCL. अब क्या है E27. अभी E20 आपका मार्केट में ऑलरेडी आ गया है, मतलब 20% एथनॉल ब्लेंडेड वाला. अब ये E27 आने वाला है. HPCL, इस पे स्टडी शुरू हो गई है. Where will Indian Oil Corporation set up 80,000 ton sustainable aviation fuel plant? एविएशन फ्यूल प्लांट मतलब जो फ्यूल आपके एरोप्लेन्स में यूज होते हैं, ठीक है, जेट्स में यूज होते हैं. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन वो प्लांट कहाँ पे लगाने वाला है, किसकी हेल्प से. अलॉन्ग विथ लैंजाजेट. ठीक है. सो द राइट आंसर इज ये प्लांट आपका लगने वाला है कहाँ पर. हरियाणा में, जहाँ से पहली हाइड्रोजन ट्रेन आपकी चलेगी. सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप किसने बनाया है. सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप. सो इट इज डेवलप्ड बाय IUCAA. IUCAA का फुल फॉर्म क्या है. इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स. इलेक्ट्रॉनिक्स साइनेज सिस्टम have been installed in the court complexes of High Court. What it is called. ठीक है. तो द राइट आंसर इज, इसका नाम क्या होने वाला है. इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जो कोर्ट में इंस्टॉल किया जा रहा है. तो राइट आंसर इज जस्टिस क्लॉक. ठीक है. जस्टिस क्लॉक. नेक्स्ट. SpaceX launched a new communication satellite Sataria-1 from Florida. ठीक है. इट इज अ सैटेलाइट ऑफ विच कंट्री. Sataria-1 किस कंट्री के सैटेलाइट है. सो इट इज अ सैटेलाइट ऑफ इंडोनेशिया. इंडोनेशिया. The Drug Control General of India DCGI has recently approved Gamcovac OM, the India's first indigenous dash vaccine for Omicron variant. कौन सी वैक्सीन है ये. So this is आपकी मैसेंजर RNA based vaccine, mRNA based vaccine, Gamcovac OM. In June 2023, which of the following app has been launched with face authentication feature for eKYC? eKYC के लिए फेस ऑथेंटिकेशन फीचर आ गया है आपका. कौन से ऐप में. PM किसान मोबाइल ऐप. कौन सा ऐप है. PM किसान मोबाइल ऐप. नेक्स्ट. सुलोचना दीदी passed away in Mumbai at the age of 94. She was a famous actress. सुलोचना दीदी was a famous actress. ठीक है. इनको पद्मश्री भी मिला था 1999 में. पद्मश्री मिला था और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था कब. 2004 में. ठीक है. 2004. इन्होंने अपनी पहली फिल्म कब बनाई थी. 1943 में. पहली फिल्म का नाम क्या था. चिमुक्ला. चिमुक्ला संसार. चिमुक्ला संसार. ठीक है. 300 से ज्यादा हिंदी और मराठी फिल्मों में उन्होंने काम किया है. द राइट आंसर है सुलोचना दीदी वाज एन एक्ट्रेस. सिल्वियो बर्लुसोनी passed away recently. He was the prime minister of which country? So he was the prime minister of Italy. ठीक है. इटली. Pulitzer Prize winner Cormac McCarthy has passed away at the age of 89. He was a famous Pulitzer Prize. अब Pulitzer Prize से फेमस पता चल गया आपको. राइटर. ठीक है. Pulitzer Prize फेमस. क्या नाम है इनका. Cormac McCarthy. लिथियम बैटरी वाज इन्वेंटेड बाय जॉन गुडिनफ. अब इनकी भी मृत्यु हो गई है जॉन गुडिनफ की. तो क्वेश्चन ये भी बन गया आपका एक. लिथियम बैटरी का इन्वेंशन किसने किया था. जॉन गुडिनफ ने. 100 साल की उम्र पे मरे हैं ये. तो द राइट आंसर इज, इनको नोबेल प्राइज किस साल में मिला था. तो इनको नोबेल प्राइज मिला था आपके 2019 में. 2019 में केमिस्ट्री के अंदर. हु हैज बीन नेम्ड एज स्माइल एम्बेसडर. स्माइल एम्बेसडर किसके लिए है. आपके ओरल हेल्थ के लिए है. जो आपके मुंह से रिलेटेड बीमारियां होती हैं उसके लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र स्वच्छ मुख अभियान, ठीक है, लॉन्च किया. उसका स्माइल एम्बेसडर किसको बनाया है. द राइट आंसर सचिन तेंदुलकर.
सचिन तेंदुलकर क्या है आपके स्माइल एम्बेसडर। हु हैज बीन सॉर्न इन एज सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, सो हु इज ही, सो ही इज प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट सुक्खू जी के गवर्नमेंट के, ठीक है, नए चीफ जस्टिस कौन बन गए हैं? सो द राइट आंसर इज जस्टिस MS रामचंद्र राव, जस्टिस MS रामचंद्र राव। सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के क्या है? चीफ मिनिस्टर हैं। जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसी हैज बीन सॉर्न इन एज चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट, क्या नाम है? ऑगस्टीन जॉर्ज मसी, सो ही इज द चीफ जस्टिस ऑफ योर राजस्थान हाई कोर्ट। क्या नाम है? फिर से देख लीजिए, ऑगस्टीन जॉर्ज, नाम ऐसा है कि आप कंफ्यूज करके गलत कर दोगे, सो राजस्थान हाई कोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट, डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस हैव बीन इलेक्टेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ, अब्दुल्ला अल मंडोस नए चेयरमैन बन गए हैं किसके? WMO के, दैट इज योर वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ही बिलोंग्स टू योर UAE, दैट इज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। कब तक रहेंगे ये आपके यहाँ के चेयरमैन? 2027 तक रहेंगे ये WMO के चेयरमैन, ठीक है। नेक्स्ट, who has been appointed as the first women secretary general of world meteorological organization, अब पहली महिला सेक्रेटरी जनरल कौन बन गई हैं? so the right answer is Celeste Solo, Celeste Solo. who has recently taken as the CEO of TCS, TCS के नए CEO, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। the right answer is ऑप्शन A, के कृति वसन, के कृति वसन, ठीक है। ये अभी तक के ओल्डेस्ट CEO भी हैं, TCS के ओल्डेस्ट CEO, ठीक है। और इनके पहले कौन थे? गोपीनाथन, इनके पहले कौन थे? गोपीनाथन, ये आपके यंगेस्ट CEO थे, ठीक है, यंगेस्ट CEO। और जो कृति वसन है ये आपके 5th CEO है किसके? TCS के, ठीक है। नेक्स्ट, और ये कंपनी जो आपकी TCS है ये आपके JRD टाटा के साथ FC कोहली जी ने मिलके स्टैब्लिश करी थी, बनाई थी। कब? इसका आप आंसर कमेंट सेक्शन में करो। ये TCS स्टैब्लिश किस ईयर में हुई थी? ईयर क्या है आपका? Who has taken over as the new chairman and MD of SAIL, that is Steel Authority of India Limited, Steel Authority of India Limited के नए चेयरमैन कौन बन गए हैं? the right answer is अमरेंदु प्रकाश। कौन है? अमरेंदु प्रकाश। Who has become first Indian American to hold the post of president of World Bank, president of World Bank कौन बन गए हैं? the right answer is your अजय बांगा, ठीक है, अजय बांगा। So अजय बांगा has become first Indian American to hold the post of president of World Bank, ठीक है। ये आपके 14वें प्रेसिडेंट बन गए हैं, ठीक है। ये पूछ सकता है कि अजय बांगा जी को कब आपका पद्म श्री मिला था? तो 2016 में मिला था, 2016 में। अजय बांगा इसके पहले क्या थे? सो ही वाज द CEO ऑफ मास्टर कार्ड, ठीक है, मास्टर कार्ड के CEO थे। Who has been elected as president of 78th session of UNGA, प्रेसिडेंट कौन है 78th सेशन ऑफ UNGA का? तो राइट आंसर इज डेनिस फ्रांसिस, डेनिस फ्रांसिस। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ GSI, दैट इज जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का नया डायरेक्टर जनरल कौन है? जनार्दन प्रसाद, जनार्दन प्रसाद इज गोइंग टू बी न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ BSF, ठीक है, बहुत टाइम से ये पोस्ट खाली थी। तो नए डायरेक्टर जनरल कौन बन गए हैं? आपके नितिन अग्रवाल, नितिन अग्रवाल जी बन गए हैं BSF के नए डायरेक्टर जनरल, ठीक है। सो 31 दिसंबर 2022 के बाद से ये पोजीशन आपकी खाली थी। CRPF के जो डायरेक्टर जनरल हैं सुजॉय लाल थाउसेन, ये क्या है आपके CRPF के डायरेक्टर जनरल हैं, ठीक है। ये एडिशनल चार्ज ले रखे थे किसका? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल का। और अभी कौन बन गया है फुल टाइम? नितिन अग्रवाल। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज CEO ऑफ UIDAI, जो आधार कार्ड वगैरह इशू करती है आपकी बॉडी, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के CEO कौन है? तो द राइट आंसर इज अमित अग्रवाल, ऑप्शन बी अमित अग्रवाल। Who has been appointed as working president of Nationalist Congress Party, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के नए वर्किंग प्रेसिडेंट कौन है?
सो हियर द राइट आंसर इज बोथ ए एंड बी। आप में क्लियर हो गया होगा, ए और बी दोनों दिया है, तो सुप्रिया सूले एंड प्रफुल्ल पटेल। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है, अलॉन्ग विद सुप्रिया सूले हु इज द न्यू नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट? तो प्रफुल्ल पटेल, ठीक है, दोनों ही नाम इंपॉर्टेंट है। Who has recently been elected as chairman of Board of Governors of International Air Transport Association? So इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, पीटर एल्ब्रस। पीटर एल्बर्स क्या बन गया? चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। Who has resigned as chairman of selection committee of Athletics Federation of India? एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के पोस्ट से कौन हट गया है? गुरबचन सिंह रंधावा, ऑप्शन बी गुरबचन सिंह रंधावा। इनको आपको 1962 के एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल भी मिला था, ठीक है, गोल्ड मेडल भी मिला था हर्डल रेस में। 19 जून हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू चीफ ऑफ इंडियाज रॉ। रॉ के नए चीफ कौन है? तो यहाँ पे राइट आंसर है रवि सिन्हा। रॉ रवि, ठीक है, आर ए से रॉ, आर ए से रवि, रवि सिन्हा बन गए रॉ के नए चीफ। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू पनामा। पनामा के लिए नए एम्बेसडर कौन बन गए हैं इंडिया से? सुमित सेठ। अब पनामा कहाँ पर है? आपका नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में कंट्री है, जहां से आपको पनामा कैनाल भी पास होता है, जो आपके पैसिफिक ओशन को अटलांटिक ओशन से कनेक्ट करता है। Who has been appointed as president of BRICS CCIWE? So the right answer to this is BRICS CCIWE के नए प्रेसिडेंट बने हैं आपके रूबी सिन्हा। रूबी सिन्हा, ठीक है। CCIWE का मतलब चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वुमेन वर्टिकल, रूबी सिन्हा। Who has been appointed as chairman of अलीबाबा? अलीबाबा के नए चेयरमैन कौन है? अलीबाबा के नए चेयरमैन है आपके जोसेफ साई। जोसेफ साई इज द न्यू चेयरमैन ऑफ अलीबाबा, ठीक है। डैनियल जैंग को ये रिप्लेस करेंगे। Who has been appointed as head coach of junior women's national team by Hockey India? हेड कोच, हॉकी इंडिया की हेड कोच जूनियर वुमेन्स नेशनल टीम की। राइट आंसर इज तुषार खंडकर, तुषार खंडकर। Who has been appointed as new director of outer space affairs? यूनाइटेड नेशन ने अपॉइंट किया है आउटर स्पेस अफेयर्स के लिए नया डायरेक्टर। द राइट आंसर इज आरती होला मैनी, आरती होला मैनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड नो टोबैको डे। वर्ल्ड नो टोबैको डे कब मनाया जाता है? कुछ डेज हम लोग देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है जून महीने के लिए। तो राइट आंसर इज 31 मई। 31 मई को आपका वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है। थीम क्या है? एनी आइडिया? ठीक है, थीम बहुत आसान सा है, वी नीड फूड, वी नीड फूड नॉट टोबैको, वी नीड फूड नॉट टोबैको। हमें खाना चाहिए, तंबाकू नहीं चाहिए, ठीक है। वी नीड फूड नॉट टोबैको, ठीक है। कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है। किसने लॉन्च किया इस बार? ठीक है, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री क्या करेगी? 60 दिन का एक पैन इंडिया प्रोग्राम चलाएगी। लॉन्च किया है कब? 31 मई को, वर्ल्ड टोबैको, वर्ल्ड नो टोबैको डे। वर्ल्ड मिल्क डे, अब वर्ल्ड मिल्क डे कब सेलिब्रेट किया जाता है आपका? 1 जून को। 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेट किया जाता है। इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क है, ठीक है। नेक्स्ट, और ये तो आपका वर्ल्ड का है ना। नेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है? नेशनल मिल्क डे ये आपको मनाया जाता है 26 नवंबर को। क्यों 26 नवंबर को मनाया जाता है? हमारे इंडिया में व्हाइट रेवोल्यूशन फेमस है या ऑपरेशन फ्लड फेमस है। अब ऑपरेशन फ्लड किससे रिलेटेड है? ये आपके रिलेटेड है किससे? मिल्क प्रोडक्शन से। किसने शुरू किया था इसे? वर्गीज कुरियन ने, वर्गीज कुरियन ने। तो वर्गीज कुरियन जी के बर्थडे के दिन ही आपको मनाया जाता है क्या? वर्ल्ड नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर को। वर्ल्ड मिल्क डे को मनाया जाता है 1 जून को, ठीक है। नेक्स्ट, when is World Bicycle Day celebrated? World Bicycle Day, so it is celebrated on 3rd of June. थीम क्या थी इसकी? थीम was riding together for a sustainable future, riding together for a sustainable future. अब ये वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के बारे में कुछ। द थीम was बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 1971 में इसे शुरू किया था। तो यहाँ पे कौन सा सही है? केवल पहला वाला ही सही है, क्योंकि 1971 में नहीं, 1972 में शुरू किया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने। कब? 5 जून को। थीम क्या है? हैशटैग बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, हैशटैग बीट प्लास्टिक पोल्यूशन।
Consider the following statement related to World Food Safety Day. The World Food Safety Day is celebrated on 7th of June. थीम है फूड स्टैंडर्ड सेव लाइफ, तो बिल्कुल दोनों ही सही है। 7th ऑफ जून को मनाया जाता है और फूड स्टैंडर्ड सेव लाइफ इसका थीम है। किसका? वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, ठीक है। कब से शुरू हुआ है? 2017 से शुरू हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग वर्ल्ड ओशियन डे? अब वर्ल्ड ओशियन डे के बारे में 8 जून को मनाया जाता है। थीम है प्लैनेट ओशियंस टाइड आर चेंजिंग, बिल्कुल दोनों ही सही है। प्लैनेट ओशियन टाइड आर चेंजिंग इसका थीम भी है और 8 जून को मनाया जाता है। क्या चीज? वर्ल्ड ओशियन डे। वर्ल्ड ओशियन डे। नेक्स्ट, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ऑब्जर्व्ड। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, ठीक है, तो ये आपका सेलिब्रेट किया था 12th ऑफ जून को। वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। ओके, विच सिटीज ट्रैफिक पुलिस लॉन्च नो हैकिंग नहीं है, हॉकिंग है, ठीक है, हॉकिंग बोल दो, या तो जो हॉर्न जबाते हैं ना, नो हॉकिंग डे, हॉकिंग डे। तो ये आपके कौन से स्टेट में लॉन्च किया? देखो इतनी सारी नॉइज पोल्यूशन हो रही है, ये नॉइज पोल्यूशन के लिए मुंबई ने लॉन्च किया, मुंबई की ट्रैफिक पुलिस ने लॉन्च किया नो हॉकिंग डे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग वर्ल्ड ब्लड डोनर डे? वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, अच्छा यहाँ पे इसका कब है? ये 14th ऑफ जून को। नो हॉकिंग डे कब है? 14th ऑफ जून को। अब ब्लड डोनर डे के बारे में थीम है गिव ब्लड गिव प्लाज्मा शेयर लाइफ शेयर अगेन एंड अगेन। अल्जीरिया होस्ट है, बिल्कुल सही, दोनों ही सही है यहाँ पे। गिव ब्लड गिव लाइफ गिव प्लाज्मा शेयर लाइफ शेयर अगेन एंड अगेन, क्या है थीम? गिव ब्लड गिव प्लाज्मा शेयर लाइफ शेयर एंड अगेन अगेन, ठीक है। कब आपको मनाया जाता है ये आपका? ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है 14 जून को। कब? 14 जून को। क्या सा डे है? वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। अल्जीरिया होस्ट था इस बार वर्ल्ड ब्लड डोनर डे का। WHO ने 2004 से इसको सेलिब्रेट करना शुरू किया है। When was European Wind Energy Association organized the first global wind day? पहला ग्लोबल विंड डे, ग्लोबल विंड डे कब मनाया जाता है? 15th ऑफ जून को। तो पहला कब मनाया गया था आपका? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 2007। When is वर्ल्ड डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट प्रिवेंशन डे? डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट प्रिवेंशन डे, राइट ऑप्शन इज आंसर ए, ठीक है, 17 जून, ठीक है। वर्ल्ड डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट प्रिवेंशन डे, ओके। और थीम क्या है? थीम इज हर लैंड हर राइट। थीम क्या है? हर लैंड हर राइट, ठीक। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग योगा डे? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली on 11th December 2014 adopted resolution to mark 21st of June as International Yoga Day. थीम है इस बार योगा फॉर वासुदेव कुटुंबकम। तो बिल्कुल सही, दोनों ही ऑप्शन सही है आपका, बोथ 1 और 2। इस दिन हमारे नरेंद्र मोदी जी कहाँ पर थे? न्यूयॉर्क में थे, ठीक है, UNGA के हेडक्वार्टर्स में। योगा डे आपका थीम क्या है? योगा फॉर वासुदेव कुटुंबकम। कब से शुरू हुआ है योगा डे मनाना आपका? पहला योगा डे कब था? 2015 में। रेजोल्यूशन कब पास हुआ आपका? दिसंबर 2014 में। With reference to International Olympic Day, the theme was Let's Move. Olympic Day commemorates the founding of International Olympic Committee by Baron Perry de Coubertin on 23rd June 1894. तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है यहाँ पर, ठीक है। लेट्स मूव इसका थीम है, लेट्स मूव, और कब मनाया जाता है? 23rd ऑफ जून को मनाया जाता है। Entrepreneur India MSME Day. Entrepreneur India MSME Day was celebrated at Vigyan Bhavan, New Delhi on which dates? ठीक है, इसके लिए सही आंसर है 27th ऑफ जून, एंटरप्रेन्योर इंडिया MSME डे। नेक्स्ट, इंडिया स्टैटिस्टिक्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन June 29 एज whose बर्थ एनिवर्सरी? इंडिया स्टैटिस्टिक्स डे, ये किसके बर्थ एनिवर्सरी के दिन मनाया जाता है? जिसके वजह से आपका, जिसके मॉडल पे सेकेंड 5 ईयर प्लान था, ठीक है। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, PC महालनोबिस। PC महालनोबिस कब? 29th ऑफ जून को। ये आपकी ISI के फाउंडर भी, ISI मतलब इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, जो कि आपकी कैलकाटा में है। फर्स्ट विजन जीरो समिट, देखो अब डेट खत्म हो गई। फर्स्ट विजन जीरो समिट कहाँ पर? भोपाल में हुआ था, ठीक है, भोपाल। India EU Connectivity Summit has been held in which state on June 1? India EU Connectivity Summit ये कहाँ पर हुई है आपकी?
So it was held in your मेघालय. कहाँ पर? मेघालय में. The dash India's Vietnam Maritime Security Dialogue was held in New Delhi. तो इंडिया वियतनाम सिक्योरिटी डायलॉग, ये तीसरा इंडिया वियतनाम सिक्योरिटी डायलॉग है. तो पूछ सकता है कि इंडिया वियतनाम सिक्योरिटी डायलॉग कहाँ पर हुआ है? न्यू दिल्ली में हुआ है. राइट आंसर इज थर्ड. विच कंट्री विल होस्ट इंडियन एनर्जी मेजर इन जून? इंडियन एनर्जी मेजर्स. सो द राइट आंसर इज अगेन, जिसके ग्रैंड ऑनर, जिसका हाईएस्ट ऑनर आपका प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को मिला है. तो द राइट आंसर इज सूरीनेम. ठीक है. Which country will host World Conservative Congress, the world's largest conservation conference? World's largest conservation conference, UAE. World Conservation Congress. Next question. Where was 8th meeting of Standing Committee of International Solar Alliance held? International Solar Alliance की 8th meeting कहाँ पे हुई थी आपकी? न्यू दिल्ली, इंडिया में हुई थी. ठीक है, न्यू दिल्ली, इंडिया. Where was first roundtable joint meeting between India and New Zealand held? राउंड टेबल ज्वाइंट मीटिंग बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड, ये भी आपकी कहाँ पे हुई थी? न्यू दिल्ली में हुई थी. विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च सेमिनार ऑन ब्लू हाइड्रोजन एनर्जी सिक्योरिटी? ब्लू हाइड्रोजन एनर्जी सिक्योरिटी. ब्लू हाइड्रोजन, हम लोग कोयला वगैरह को रिप्लेस करके हाइड्रोजन का यूज करने के सोच रहे हैं. पेट्रोलियम, कोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करके हाइड्रोजन यूज को सोच रहे हैं. तो कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ कोल. विच स्टेट hosted SAI Summit on June 2023. SAI Summit on June 2023. ठीक है, ये क्या है आपकी? सुप्रीम. ठीक है, सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूट ऑफ G20. ठीक है, ये कौन सा है आपका स्टेट? द स्टेट इज योर गोवा. कौन सा स्टेट? गोवा. इन विच प्लेस उत्तर प्रदेश डिड द G20 डेवलपमेंट मिनिस्टर? अब कौन सी मीटिंग है? डेवलपमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग. तो ये कहाँ हुई है आपकी? वाराणसी में. डेवलपमेंट मिनिस्टर मीटिंग कहाँ पर हुई है? वाराणसी में. अगला क्वेश्चन है आपका, द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड विच एडिशन ऑफ नेशनल ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस एट इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर इन न्यू दिल्ली? नेशनल ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस का ये पहला एडिशन है. कहाँ पर हुआ है? न्यू दिल्ली में. ठीक है, अभी हमने देखा था कुछ दिन पहले कि आपके ब्यूरोक्रेट्स की ट्रेनिंग के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, 2-day साइंस 20 कॉन्फ्रेंस इज हेल्ड इन विच सिटी? 2 दिन का साइंस 20 कॉन्फ्रेंस. अब 20 है तो ऑब्वियस सी बात है G20 से रिलेशन है इसका. ठीक है, तो साइंस 20 कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुआ है? भोपाल, मध्य प्रदेश, भोपाल. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. फर्स्ट हिंदू अमेरिकन समिट, हिंदू अमेरिकन समिट किसने ऑर्गेनाइज कराई है? बाय अमेरिकन फॉर हिंदू. ठीक है, एट यूएस कैपिटल. इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय अमेरिकन फॉर हिंदू. In which of the following places is National Legislatures Conference India being held from 15th to 18th June? National Legislatures Conference. तो ये कहाँ पर हो रहा है? National Legislatures Conference. तो ये हो रहा है आपका मुंबई में. इसका मतलब क्या है National Legislatures Conference का? इसका मतलब ये है कि आपके जितने स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स हैं सारे मेंबर्स इसमें अटेंड करेंगे, एमएलए, एमएलसीज. और हेड कौन करेगा इनको? ओम बिरला. हु इज ओम बिरला? स्पीकर ऑफ लोकसभा. IREDA, that is Indian Renewable Energy Development Agency, participate in 3-day exhibition in June. 3 दिन का एग्जीबिशन है इंडिया से. IREDA रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी पार्टिसिपेट करेगी. ये आपका एग्जीबिशन कहाँ पर हुआ है? दिस वाज हेल्ड इन योर जर्मनी, म्यूनिक. जर्मनी, म्यूनिक. जर्मनी आपका जो हॉकी मैच हुआ था आपका, ठीक है, FIH हॉकी वर्ल्ड कप जीता है. कहाँ पर हुआ था? ये उड़ीसा में हुआ था. उड़ीसा के 2 स्टेडियम्स कौन कौन से? एक तो आपका कलिंगा स्टेडियम और एक आपका बिरसा मुंडा स्टेडियम में हुआ था. नेक्स्ट, लेबर 20. लेबर 20 कहाँ पर? द राइट आंसर इज बिहार. लेबर 20 समिट कहाँ पर हुई है? बिहार में. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज इंडिया इन पेरिस कैंपेन लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर? इंडिया इन पेरिस कैंपेन लॉन्च किया है अनुराग ठाकुर जी ने. कहाँ पर? न्यू दिल्ली में. Where which Indian origin scientists have been awarded Spinoza Award? कौन सा अवार्ड है? Spinoza Award. राइट आंसर इज जोइता गुप्ता. ठीक है, इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट हैव बीन अवॉर्डेड Spinoza Award. साइंटिस्ट का क्या नाम है? जोइता गुप्ता. हाईएस्ट ऑनर इन डच साइंस. Who has received ICC Men's Player of the Month award for May 2023?
मई 2023 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे मिला है? द राइट आंसर इज हैरी टेक्टर। हैरी टेक्टर। Who has been awarded Britain's prestigious Governor of the Year award? Governor of the Year award. So it is given to Shaktikant Das. Who is he? RBI के गवर्नर है ये शक्तिकांत दास। Indian film has recently won WHO award. WHO का अवार्ड किसे मिला है? When climate change turned violent. When climate change turned violent. Who will be awarded Gandhi Peace Prize? ठीक है, गांधी पीस प्राइज। तो गांधी पीस प्राइज किसको मिलने वाला है? द राइट आंसर इज कौन सा इंस्टीट्यूट है? गीता प्रेस गोरखपुर। गोरखपुर गीता प्रेस को मिलने वाला है। ये एस्टैब्लिश कब हुआ है? 1923 में। ठीक है, 1923 में। Which state was awarded first prize in the category of best state in the 4th National Water Award? 4th National Water Award की कैटेगरी में बेस्ट स्टेट मध्य प्रदेश। वाटर डे कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। How many new categories did Grammy Award introduce? Grammy Award 3 नई कैटेगरी लेकर आया है अपने अवार्ड्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट। Which famous author has recently been awarded German Book Trade Peace Prize? German Book Trade Peace Prize. Author is Salman Rushdie. Salman Rushdie. ठीक है। Who has been awarded 45th European Essay Prize Lifetime Achievement Award? 45th European Essay Prize. Right answer is अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय यूरोपियन एस्से प्राइज अवार्ड। ठीक है, अरुंधति रॉय की फेमस बुक थी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इसके लिए इन्हें क्या मिला था? बुकर प्राइज मिला था। ठीक है, नेक्स्ट। President Draupadi Murmu presented National Florence Nightingale Award to how many health associates? कौन सा अवार्ड है? नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड कितने लोग को दिया गया है? राइट आंसर इज 30। Who has been selected for the कोथापल्ली जयशंकर अवार्ड? कोथापल्ली जयशंकर अवार्ड ये किसे दिया जाएगा? आचार्य एन गोपी जी को दिया जाएगा। कौन सा अवार्ड है? कोथापल्ली जयशंकर अवार्ड। इनको पहले साहित्य अकादमी अवार्ड भी दिया जा चुका है आचार्य एन गोपी जी को। Which singer composer from India have been awarded a doctorate by Birmingham City University? बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी से शंकर माधवन जी को डॉक्टरेट की ऑनरेबल डिग्री दे दी गई है। ठीक है, शंकर माधवन। शंकर माधवन का एक गाना आपने बहुत फेमस सुना होगा, ब्रीथलेस। नहीं सुना है तो आज ही जाके इसको सुनिए, ब्रीथलेस। ठीक है, नेक्स्ट। Who have been given the Best Foreign Player Award in the League One for 2022-23 season? Best Foreign Player for League One. The right answer is लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी। अब आते हैं कुछ रैंक और रिपोर्ट्स पे क्वेश्चन। रैंक एंड रिपोर्ट्स। ग्लोबल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स के ऊपर ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स प्रोवाइड नेशनल एस्टिमेट of modern slavery for 160 countries. India has a prevalence of 8 estimated proportion of population living in the modern slavery per 1000. तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स जो है वो नेशनल एस्टिमेट प्रोवाइड करता है। मॉडर्न स्लेवरी कितने कंट्रीज है इसके अंदर? 160 कंट्रीज है। ठीक है, और इंडिया का क्या है? 8 पर 1000। Which institute has topped NIRF overall ranking 2023? NIRF की ओवरऑल रैंकिंग को किसने टॉप किया है? राइट आंसर इज IIT मद्रास। IIT मद्रास। NIRF का मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। Which state has topped the category of large state for the 5th फूड सिक्योरिटी इंडेक्स? फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में लार्ज स्टेट की कैटेगरी में केरला ने टॉप किया है। फर्स्ट पोजीशन पे केरला है लार्ज स्टेट में। स्मॉल स्टेट में गोवा ने टॉप किया है। ठीक है, गोवा। और यूनियन टेरिटरी में जम्मू एंड कश्मीर ने टॉप किया है। तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। स्मॉल स्टेट में गोवा, लार्ज स्टेट में केरला और यूनियन टेरिटरी में जम्मू एंड कश्मीर। विच कंट्री हैज टॉप द वर्ल्ड रैंकिंग ऑफ डिजिटल पेमेंट्स? तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया। इंडिया ने टॉप किया है डिजिटल पेमेंट्स। ठीक है, डिजिटल पेमेंट्स की वर्ल्ड रैंकिंग को। Which state reached first position in the terms of installed wind power capacity? Wind power capacity, installed wind power capacity सबसे ज्यादा कहाँ पर है? तो सबसे ज्यादा है ये गुजरात में। सेकंड पोजीशन पे कौन है? तमिलनाडु।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड इन द फोर्ब्स लिस्ट ऑफ ग्लोबल 2000 टॉप कंपनी? सो मुकेश अंबानी जी की रिलायंस इंडस्ट्री का रैंक है 45th और ये हाईएस्ट इंडियन कंपनी का रैंक है। और फर्स्ट किसका है? जेपी मॉर्गन। ये आपका अमेरिका का बैंक है जेपी मॉर्गन, ये आपका हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे है। कब से? ठीक है, 2011 से। 2011 से ये लिस्ट रिलीज हुई 2011 में और जेपी मॉर्गन फर्स्ट पोजीशन पर आया है। ठीक है। हु हैज रिसेंटली रिलीज नेशनल टाइम रिलीज स्टडी एनटीआरएस रिपोर्ट? एनटीआरएस रिपोर्ट ये किसने रिलीज की है? सीबीआईसी। किसने रिलीज की है? सीबीआईसी, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। Which district has top district good governance index? District good governance index, जम्मू। ठीक है। Which of the following state has emerged as leading state in wind energy adoption? Leading state in wind energy adoption, तो ये तीनों ही स्टेट है, राजस्थान, गुजरात एंड तमिलनाडु। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। अभी हमने यहाँ देखा था एक क्वेश्चन कि इंस्टॉल्ड विंड कैपेसिटी में कौन सा स्टेट टॉप पे है? गुजरात। व्हाट इज द रैंक ऑफ रिलायंस? अच्छा ये तो हो चुका है, 45th रैंक है। What which is India's most valuable listed private company? Most valuable listed private company, Reliance Industries। ठीक है। यूरिन इंडिया के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? यूरिन इंडिया के अकॉर्डिंग इनकी वर्थ कितनी है कैपिटलाइजेशन की? 16,37,327 करोड़ रुपीज। ठीक है। और सेकंड पोजीशन पर कौन है? सेकंड पर है आपकी टीसीएस। टीसीएस कितना है इनका? 11.8 लाख करोड़। और थर्ड पे एचडीएफसी। What is Bangalore rank in the global list of global startup ecosystem QPORT 2023? So Bangaluru's rank in global list क्या है? 20th रैंक है ग्लोबल रैंक। ठीक है, स्टार्टअप इकोसिस्टम में। ठीक है। और टॉप किसने किया है? फर्स्ट पोजीशन पे सिलिकॉन वैली, दैट इज इन योर न्यूयॉर्क। सेकंड पोजीशन पे लंदन। सेकंड पोजीशन पे लंदन। इंडिया से फर्स्ट पे कौन है? बेंगलुरु, दैट इज 20th इन द वर्ल्ड। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में कौन से स्टेट जो है, कौन सी सिटी वर्ल्ड की मोस्ट लिवेबल सिटी है? मतलब यहाँ पे रहना बहुत ही अच्छी चीज है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट अच्छा है, वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा है, वहाँ का क्लाइमेट अच्छा है, सब कुछ अच्छा है वहाँ का। राइट आंसर इज योर वियना। वियना कहाँ पर है? वियना इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया नहीं समझ लीजिएगा, ऑस्ट्रिया। यूरोप में है कंट्री ऑस्ट्रिया। ठीक है। और इंडिया से फर्स्ट पे कौन है? इंडिया से फर्स्ट पर है योर न्यू दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली। और वर्ल्ड में क्या रैंक है इसकी? 141। जो कनाडा कंट्री है, कनाडा, इसकी बहुत सारी कंट्रीज टॉप 10 में आई है, बहुत सारी सिटीज टॉप 10 में आई है। टोटल इसकी 3 सिटीज टॉप 10 में आई है। 5th, 7th और 9th प्लेस कनाडा की आपकी वैंकूवर, कैलगरी और टोरंटो के पास है। ठीक है। ओके, 141 पोजीशन पे क्या है? न्यू दिल्ली। इसके साथ साथ आपकी 5 इंपॉर्टेंट सिटीज, दैट इज योर बेंगलुरु, अहमदाबाद, चेन्नई, न्यू दिल्ली और मुंबई भी इस लिस्ट में है। At a state level, which city set a Guinness World Record for the highest number of people gathering for yoga session? सबसे ज्यादा योगा करने के लिए लोग कहाँ पर आए थे? आपके सूरत में आए थे। ठीक है, सूरत में 1 लाख से ज्यादा लोग। ओके, नेक्स्ट। Which Indian company is among 100 most influential companies released by Time Magazine? कौन सी इंडियन कंपनी है इसमें? द राइट आंसर इज योर एनपीसीआई, दैट इज योर नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। Which of the following statement is correct regarding gender gap report? कौन लॉन्च करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इंडिया की क्या रैंक है? ठीक है, 8 पोजीशन इंप्रूव हुई है। अकॉर्डिंग टू जेंडर गैप रिपोर्ट इंडिया की रैंक 127 है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। इंडिया की रैंक अभी 127 है, पहले कितनी थी? 146 थी, मतलब वो 8 पॉइंट आपकी इंप्रूव हो गई है। ठीक है, 8 पॉइंट इंप्रूव हुई है। ये मत सोचिएगा कि 8 रैंक ऊपर चली गई है। ठीक है, इंप्रूव बाय 8th प्लेस एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। ओके, 127 है, इसका मतलब 127 प्लस 8 रही होगी पिछले साल। कितनी कंट्रीज के बीच में होता है? 146 कंट्रीज के बीच होता है ये। नेक्स्ट, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन आईएमडी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स? आईएमडी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है?
इंडिया की रैंक है आपकी 40। कितनी है? 40। ओके, कौन रिलीज करता है इसको? IMD, दैट इज, ये आपका मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाला नहीं है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। ठीक है। What is the rank of IIT Bombay in the latest edition of QS World University Ranking? QS World University Ranking में IIT बॉम्बे की रैंक है 149 और ये पहली है इंडिया में। 149 और पहली है ये इंडिया में। In which year स्वच्छ सर्वेक्षण launched in the Ministry of Housing and Urban Affairs? हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स के अंदर स्वच्छ सर्वेक्षण कब लॉन्च हुआ था? 2016 में लॉन्च हुआ था। What is India's rank in Energy Transition Index released by World Economic Forum? इंडिया की क्या रैंक है? The rank of India is 67. Who on June 6, 2023 launched his new graphic novel Ajay to Yogi Adityanath? Ajay to Yogi Adityanath. ये किसकी नॉवल है? Ajay to Yogi Adityanath. This is a novel written by Shantanu Gupta. The right answer is option A, Shantanu Gupta. Who is the author of The Art of Plunder, Capturing Tale of Grid of Vengeance, a Historical Relics? So The Art of Plunder, ये राइटर कौन है? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, अलेख्या तालपात्रा। अलेख्या तालपात्रा राइटर है किसके? आर्ट ऑफ प्लैंडर, कैप्चरिंग टेल ऑफ ग्रेट वेंजेंस एंड हिस्टोरिकल रेलिक्स। द बुक ऑफ रेबल्स अगेंस्ट राज, वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज फ्रीडम हैज वन एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड प्राइज। अब ये भी पूछ सकता है कि रेबल अगेंस्ट राज को कौन सा प्राइज मिला है? तो एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड प्राइज मिला है। देखो बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी है, राज के अगेंस्ट मतलब ब्रिटिश राज के अगेंस्ट की बात हो रही है और प्राइज भी कौन सा मिला है? एलिजाबेथ वाला प्राइज मिला है। ठीक है, तो यह कौन है, किसने लिखी है ये बुक आपकी? ये बुक आपकी है रामचंद्र गुहा की। किसकी है? रामचंद्र गुहा। राज से रिलेटेड बुक किसने लिखी है? रामचंद्र गुहा ने। Who has written the book The Yoga Sutra for Children? Yoga Sutra for Children, ये बुक लिखी है आपकी रूपा पाई ने। रूपा पाई, ठीक है। Which payment gateway has launched Turbo UPI? तो Turbo UPI किसने लॉन्च किया है? रेजर पे ने लॉन्च किया है Turbo UPI। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास has launched a financial inclusion dashboard। ये कौन सा है आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन डैशबोर्ड? इसका क्या नाम है? अंतर्दृष्टि। क्या नाम है? अंतर्दृष्टि। किसने लॉन्च किया है? शक्तिकांत दास ने। फाइनेंशियल इंक्लूजन डैशबोर्ड। The sub office of RBI Reserve Bank has been opened in which state? ये आपके नॉर्थ ईस्ट के नागालैंड में ओपन किया गया है, सब ब्रांच ऑफ सब ऑफिस ऑफ RBI। Which bank has launched IVR based UPI 123 पे? 123 पे किसने लॉन्च किया है? 123 पे। इसका सही आंसर क्या है? पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक UPI 123 पे। ठीक है। Consider the following statement regarding RBI. Central government has appointed Swaminathan Janakiraman as the deputy governor of RBI for 3 years. The current governor of RBI शक्तिकांत दास। तो बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट सही है। डेप्यूटी गवर्नर कौन अपॉइंट हो गए हैं? स्वामीनाथन जानकीरमन। ठीक है। गवर्नमेंट अनाउंस्ड वेविंग ऑफ इंटरस्टेट ट्रांसमिशन चार्जेस। इंटरस्टेट ट्रांसमिशन चार्जेस फॉर ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट। Which of the following statement is correct regarding Atal Bhujal Yojana? The government has decided to extend Atal Bhujal Yojana till 2029. It was launched in 2020. The scheme inaugurates innovative irrigation techniques. तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही है? यहाँ पे केवल दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है। पहला क्या कह रहा था कि ये 2029 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। नहीं, 2029 तक नहीं, 2027 तक एक्सटेंड किया गया। कहाँ तक? 2027 तक। कब स्टार्ट हुआ था? 2020 में ये लॉन्च हुआ था। उड़ीसा फॉर AI एंड AI फॉर यूथ। तो ऑब्वियस सी बात है उड़ीसा का ये प्रोग्राम है, उड़ीसा फॉर AI एंड AI फॉर यूथ। Which state government has set up least one de-addiction center? At least one de-addiction center. Addiction एडिक्ट्स के लिए तेलंगाना। de-addiction center। अब ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट भी और ट्रिकी भी है, बिकॉज अगर हरियाणा पंजाब ऐसा ऑप्शन आ गया तो आप ऑब्वियसली वही लगा दोगे, लेकिन ध्यान देना है हर डिस्ट्रिक्ट में एक de-addiction सेंटर कौन खोलने वाला है? तेलंगाना। Where was National Training Center for FSSAI inaugurated? National Training Center for FSSAI कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है ये? एनी आइडिया? ये इनॉग्रेट हुआ है आपके यूपी के गाजियाबाद में। कहाँ पर? गाजियाबाद में। The pilot initiative is being conducted by Bengaluru. कौन सा इनिशिएटिव? आपका इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर सर्विस आउटसोर्सिंग। It will run for a period of 3 months from
31 में 5 कंपनीज हैव वॉलंटियर्ड। बिल्कुल ये तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। कहाँ पर? बैंगलोर में। Which of the following statement is correct regarding tele-law program? More than 40 lakh beneficiaries empowered with pre-litigation advice through tele-law program. The service was launched in 2020 by Union Ministry of Law and Justice. तो यहाँ पे केवल एक ही स्टेटमेंट सही है, पहला वाला। दूसरा वाला स्टेटमेंट नहीं सही है क्योंकि 2020 में नहीं 2017 में लॉन्च हुआ था, 2017 में टेली लॉ प्रोग्राम। सो बोथ 1 and 2 आर नॉट करेक्ट, ओनली 1 इज करेक्ट, ओनली 1 इज करेक्ट। Which of the following has announced, which state has announced to implement national education policy in colleges? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अब कौन सा स्टेट आपका इंप्लीमेंट करने वाला है कॉलेज में? वेस्ट बंगाल। Which state government on May 30 launched नमो सितकारी महासम्मान योजना? नमो सितकारी महासम्मान योजना ये कहाँ पर आपका इनॉग्रेट हुआ? महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र। कौन सी योजना है? नमो सितकारी महासम्मान। Prime Minister launched 2 schemes to revive wetlands. On the occasion of World Environment Day, Prime Minister Narendra Modi launched Amrit Dharohar and Mishti. It will cover by 80% सेंटर देगी और 20% स्टेट देगी। तो यही पे थोड़ा सा ट्रिकी है, बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है और दोनों ही सही है। तो ये पूछ सकता है कि अमृत धरोहर और मिष्टी किससे रिलेटेड है? तो ये आपके वेटलैंड से रिलेटेड है। और दूसरा 80% इसका कॉस्ट सेंटर देगी, 20% स्टेट देगी। इंडिया में टोटल कितने रामसर साइट है? 75। रामसर कहाँ पर है? ये ईरान में एक सिटी है रामसर। वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? 2 Feb को मनाया जाता है। Who inaugurated 4 road project worth rupees 1450 crore in Assam? 4 road project. The right answer to this is Nitin Gadkari. What is the target date for Srinagar to achieve smart city status? Smart city status श्रीनगर को अचीव करने के लिए टारगेट रखा गया है जून 2024 का, जून 2024 का। Which state's forest and environment minister inaugurated 33 air quality monitoring station? So the state is your Rajasthan. Rajasthan is the right answer. Next question है आपका, which of the following statement is correct? The newly developed Indian standard will be made for utensils from agri byproduct. Agriculture byproduct के लिए एक नया आपका इंडियन स्टैंडर्ड है, नंबर क्या है आपका? IS 18267 2023. The use of utensils made from biodegradable agri byproducts will contribute to environment protection. तो बताओ इसमें से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है? तो यहाँ पे आपका दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एग्री बाय प्रोडक्ट के लिए इंडियन स्टैंडर्ड IS 18267 2023 होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली ये सबमर्सिबल शिप टाइटन एक्सप्लोडेड। टाइटन वहीं पे एक्सप्लोड की जहां पे टाइटैनिक आपके एक्सप्लोड की थी। तो टाइटैनिक कब एक्सप्लोड की थी आपकी? ये एक्सप्लोड की थी 1912 में, 1912 में। एट विच प्लेस हैज मेडिवल एज रॉक पेंटिंग बीन डिस्कवर्ड? मेडिवल एज की रॉक पेंटिंग डिस्कवर हुई है कहां पर? गुंटूर में, गुंटूर। ओके Raja Utsav, a 3-day festival, is celebrated by girls and women in both urban and rural area. Raja Utsav, राजा उत्सव मनाया जाता है आपका उड़ीसा में। ये 3 दिन का फेस्टिवल है राजा उत्सव। ठीक है, 3 दिन में पहले दिन को क्या कहा जाता है आपका? पहले दिन को कहा जाता है आपका पहला राजा। ठीक है, दूसरे दिन को कहा जाता है राजा संक्रांति या माझी राजा, और तीसरे दिन को कहा जाता है बासी राजा। ये 3 दिन का फेस्टिवल है। इसको आप मिथुन संक्रांति के नाम से भी जानते हो, मिथुन संक्रांति। ओके, ये वुमेनहुड को सेलिब्रेट करने के लिए आपकी भूदेवी जी की पूजा होती है इसमें। यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह इनॉग्रेटेड लैवेंडर फेस्टिवल। अब लैवेंडर का नाम सुनते ही ऑब्वियस सी बात है जम्मू एंड कश्मीर का नाम आता है, लेकिन अब पूछा है कौन सी वैली में? तो जम्मू एंड कश्मीर की भदेरवा वैली। कौन सी वैली? भदेरवा वैली। उड़ीसा गवर्नमेंट लॉन्च इन द एसोसिएशन विथ विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च ओडिशा क्वालिटी रेजोल्यूशन इन भुवनेश्वर। ओडिशा क्वालिटी रेजोल्यूशन, तो ये क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ मिलकर उड़ीसा ने लॉन्च किया है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया of and United States Sustainable Development Cooperation Framework have been signed in New Delhi on June 2023. तो ये फ्रेमवर्क की टाइमलाइन कितनी है? 23 से 27 तक। The Government of India has signed an agreement with Asian Development Bank to promote horticulture. हॉर्टिकल्चर प्रमोट करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ आपके एग्रीमेंट साइन हुआ है।
ये कहाँ पे, किस स्टेट में डेवलप किया जाएगा हॉर्टिकल्चर? वहीं पे जहाँ पे इस बार पूरे बाढ़ ने सब कुछ तबाह कर दिया। द राइट आंसर इज योर हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। India and which country on June 5 agreed to start negotiations for security of supply and arrangement and mutual defense procurement? So the right answer to this is mutual defense procurement or security of supply. तो इसके लिए है USA. Name the exercise conducted by Indian Air Force from June 16 to 13 focusing on integrated operation. तो द राइट आंसर इज एक्सरसाइज का क्या नाम है? इंटीग्रेटेड ऑपरेशन के लिए इंडियन एयरफोर्स ने कंडक्ट किया है रण विजय। ऑपरेशन इज योर रण विजय। नेक्स्ट, ओशियन रिंग ऑफ योगा वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय हूम? ओशियन रिंग ऑफ योगा आपके इंडियन नेवी ने ऑर्गेनाइज किया था, ओशियन रिंग ऑफ योगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन आर्मी कंडक्टेड अग्निअस्त्र 1 मिलिट्री एक्सरसाइज। अग्निअस्त्र 1 मिलिट्री एक्सरसाइज आपकी ईस्टर्न लद्दाख में इंडियन आर्मी ने कंडक्ट की है। खान क्वेस्ट, खान क्वेस्ट आपका किस कंट्री के साथ है? इंडियन आर्मी की एक्सरसाइज है खान क्वेस्ट, तो ये मंगोलिया के साथ है। कैसे याद कर सकते हो? आपका चंगेज खान कहाँ से थे? मंगोलिया से थे। चंगेज खान मंगोलिया से थे, तो खान क्वेस्ट भी कहाँ से? मंगोलिया के साथ। अगला है आईएनएस कृपाण। इंडिया ने गिफ्ट किया है आईएनएस कृपाण किसको? ये वही कंट्री है जिसके साथ ब्रह्मोस की भी ट्रीटी हुई है। राइट आंसर इज योर वियतनाम। इंडिया ने गिफ्ट किया है कौन सा? आईएनएस कृपाण। नेक्स्ट, द आउटरीच प्रोग्राम जूली लद्दाख, जूली लद्दाख ये किसका है? देखो आउटरीच प्रोग्राम है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है यहाँ पे। देखो तो एक बात बताओ, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, ठीक है, तीनों में से कौन नहीं पहुंच सकता लद्दाख में? तो नेवी, ठीक है, नेवी का तो कोई काम नहीं पड़ेगा, तो ये किसने लॉन्च किया है? नेवी ने। प्रोग्राम भी कौन सा है? देखो आउटरीच। राइट आंसर इज नेवी। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड मालदीव? तो इंडिया और मालदीव की अगर एक नाम आ जाए तो ये मालदीव से रिलेटेड है, एकूवेरिन, एकूवरिन। ठीक है, इंडिया और मालदीव। 53rd डायरेक्टर जनरल लेवल मीटिंग ऑफ बॉर्डर कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस बिटवीन बीएसएफ एंड बॉर्डर गार्ड ऑफ बांग्लादेश, ये कहाँ पर हुई है मीटिंग? ये हुई है आपकी दिल्ली में। ठीक है, इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर सिक्योरिटी जनरल्स की। What is the joint maritime partnership exercise of India, France and UAE? कहाँ पर हुई है ये? इंडिया, फ्रांस और यूएई की ज्वाइंट मैरिटाइम एक्सरसाइज हुई है गल्फ ऑफ ओमान में। कहाँ पर? गल्फ ऑफ ओमान में। फिर आगे आपका एक आथा। देखो मैंने बोला ना एक आ जाए तो समझ लेना किससे रिलेटेड है? मालदीव से रिलेटेड है एक आथा। ठीक है, इंडियन नेवी पार्टिसिपेट करिए किस एक्सरसाइज में? एक आथा। नाटो कंट्री ऑन May 30 हेल्ड आर्कटिक मिलिट्री एक्सरसाइज, आर्कटिक मिलिट्री एक्सरसाइज। ठीक है, तो इनके न्यू मेंबर कौन है? प्रोटेक्ट करना है न्यू मेंबर को। फिनलैंड इज न्यू मेंबर नाटो का। अभी क्या है, अगर आपके सपोज 100 किलोमीटर जो है नाटो आपके रशिया के साथ बाउंड्री लगा रहा था, तो फिनलैंड के आने की वजह से 100 किलोमीटर और बढ़ गया, दैट इज जस्ट डबल हो गया है रशिया के साथ बाउंड्री। तो द राइट आंसर इज योर फिनलैंड। इसलिए फिनलैंड को प्रोटेक्ट करना है अपने बॉर्डरिंग कंट्रीज से। नेक्स्ट, Which of the following statement about Nandi is correct? नंदी के बारे में क्या सही है? नंदी is portal develop for flexible animal health. The full form of Nandi is NOC approval for new drugs and vaccination system. तो ये आपके दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सो ऑप्शन 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है, Which of the following state first HIV-1 viral load laboratory have been launched in June? तो इंडिया ने नागालैंड की पहली HIV-1 वायरल लोड लेबोरेटरी लॉन्च कर दी है। अगला, Which state police has recently launched new scheme पंगल पथुकापट्टू थिट्टम? नाम क्या है? पंगल पथुकापट्टू थिट्टम फॉर वुमेन ट्रैवलिंग अलोन इन नाइट। तो ये स्टेट कौन सा है आपका? तमिलनाडु, पंगल पथुकापट्टू थिट्टम। ओके, तो इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, अपने क्लास को खत्म करते हैं। हमने लगभग 275 से 300 क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस किए हैं अप्रॉक्स। ठीक है, ये क्वेश्चंस थे आपके जून मंथ के। ओके, अब अगली मैराथन आएगी आपकी मई मंथ की, मई मंथ की करंट अफेयर्स की। तो स्टे ट्यून टू माय चैनल प्रोजेक्ट PMYP। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, काइंडली हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि आपको अगली वीडियो की भी नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। टिल देन, जय हिंद।